शिक्षा की क्षेत्र की बात करें, चाहे चाहे उद्योग की बात करें या फिर अधोसंरचना विकास की बात करें, हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास चाहे हम शहरी क्षेत्र में देखें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं समझता हूँ आध्यात्मिक संख्या में बने हैं। लेकिन अभी और कमी है, तो हमारा जो सेकंड प्रधानमंत्री आवास है, जिसका दूसरा फेज़ प्रारंभ हुआ है, तो आने वाले समय में सेकंड फेज़ में भी जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए बनाने का काम होगा। तो हमारे यहाँ तो आवश्यकता ऐसी है जो लगातार बढ़ने ही वाली है। जब हम सबके साथ और सबके विकास की कल्पना करते हैं, तो उसमें हमारी चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे गरीब कल्याण हो, ये सारे के सारे काम मातृशक्ति को भी सामने रखकर हमें योजना बनाना पड़ेगी। केंद्र और राज्य की सरकार ने माताओं बहनों के लिए किया है, उनकी सशक्तिकरण के लिए किया है, एक विरला उदाहरण पूरे देश के अंदर है। जनता की राय तो हम आपको अक्सर दिखाते हैं, आज हम एक जनप्रतिनिधि की राय दिखाएंगे। कितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सागर की नरावली विधानसभा से विधायक प्रदीप जी। सर, आपका बहुत स्वागत है खबर इंडिया में। बहुत धन्यवाद खबर इंडिया का। सर, क्या कहेंगे आपके विधानसभा क्षेत्र में अब तक की विकास की जो उपलब्धियां रही हैं, जो बड़ी उपलब्धियां रहेंगी, उनके बारे में थोड़ा। देखिए, जहाँ तक नरौली विधानसभा क्षेत्र का विषय है, विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी थी जब मैं 2008 में पहली बार विधायक बना। आज लेकिन मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में, मैं ये तो नहीं कहूँगा, थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि अग्रणी है, लेकिन ये बात तय है कि किसी अन्य विधानसभा से पीछे नहीं है। तेज़ गति के साथ, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, थोड़ा सिंचाई में हम लोग ज़रूर उतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन शिक्षा की क्षेत्र की बात करें, चाहे चाहे उद्योग की बात करें या फिर अधोसंरचना विकास की बात करें, हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़े हैं। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोगों ने निर्धारित अपना तय किया था उस दिशा में आगे ना बढ़े हों। विधायक जी, आम जनता की जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसको लेकर आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक सड़क का सवाल है, तो मेरा 100% जो विलेज है, लगभग 200 विलेज हैं, तो 200 ही गाँव में हमारी सड़क पहुँची है। यदि हम बात करें तो हम लोगों ने मजरा टोला और जो छोटी बसाहट के गाँव हैं, वहाँ तक भी सड़क भेजने का काम किया है। और न केवल सड़क, बल्कि बीटी डामल की सड़क हमें नरौली विधानसभा क्षेत्र के आपके लगभग 99% गाँव में हम लोगों ने भेजने का काम किया है। तो एक सड़क का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ खड़ा हुआ है। हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने काफ़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इसमें ज़्यादा और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ साधन थे, नदियाँ थीं, इन नदियाँ में 3 किलोमीटर के अंदर हम लोगों ने डैम बनाए हैं। जो हमारे यहाँ कड़ान सिंचाई परियोजना थी, उसका भी काम हुआ है। और हम बात करें बिजली की, तो बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया है। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल रही हो? वैसे तो एक योजना के बारे में बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी योजनाओं का लाभ हमारे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास चाहे हम शहरी क्षेत्र में देखें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं समझता हूँ आध्यात्मिक संख्या में बने हैं। लेकिन अभी और कमी है, तो हमारा जो सेकंड प्रधानमंत्री आवास है, जिसका दूसरा फेज़ प्रारंभ हुआ है, तो आने वाले समय में सेकंड फेज़ में भी जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए बनाने का काम होगा। तो हमारे यहाँ तो आवश्यकता ऐसी है जो लगातार बढ़ने ही वाली है। एक काम होता है, दूसरे के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये प्रयत्न करती है कि कोई भी व्यक्ति योजनाओं से वंचित ना रहे। चाहे बात करें हम उज्ज्वला योजना की, चाहे आयुष्मान भारत योजना की, चाहे हम बात करें शौचालय की, ये सारी की सारी योजनाएं निश्चित तौर पर हमारे यहाँ हो रही है। मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मकरोनिया में नगर पालिका 2015 में बनी थी, लगभग 11 वर्ष हो गए जी। और गांव से शहर बनने की प्रक्रिया, कई शहरों को शहर के रूप में बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन मकरोनिया 11 वर्ष पहले ग्रामीण परिवेश में था।
आज देखें तो सागर जिले का सबसे अच्छा नगर, जी पहले उपनगर की श्रेणी में था, लेकिन अब अच्छा नगर की श्रेणी में बढ़ रहा है। धीरे बहुत तेज़ी के साथ वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि व्यावसायिक गतिविधियाँ भी वहाँ पर बढ़ रही हैं, आवासीय गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं, तेज़ गति के साथ मकरोनिया आगे बढ़ रहा है। और चाहे हम उसकी बात करें कॉलेज की या बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, अधोसंरचना का विकास वहाँ पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, किसानों की समृद्धि का जहाँ तक सवाल है, ये वर्ष ही हम लोग किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ये पूरा साल किसानों के कल्याण के लिए, और इस तरह से 17 विभाग मिलकर एक साथ किसानों के लिए बेहतरी के लिए काम करने वाले हैं। तो ये 17 विभाग जब मिलकर, चाहे हम पशुपालन के क्षेत्र में लें, चाहे कृषि के क्षेत्र में लें, चाहे मत्स्य के क्षेत्र में लें, तो एक कुल मिलाकर ये सारे के सारे विभाग किसानों के कल्याण के लिए, चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अकेले कृषि के पर आधारित से हमारे किसानों का कल्याण नहीं हो सकता, उसके साथ और बाकी सब चीज़ें जोड़ना पड़ेंगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये वर्ष किसान कल्याण के लिए मनाया है। तो इसमें किसान की समृद्धि के लिए हम दुग्ध की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, पशुपालन में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उद्यानिकी में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, कृषि में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और इन सब के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पहले ही सरकारों ने काम किए हैं, चाहे सिंचाई का रकबा हो, चाहे बिजली की उपलब्धता हो। इस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। अब जो हम लोगों ने कहा था कि किसान की गेहूं खरीदी की जो MSP है जी वो 2700 रुपये होगी, तो ये 5 साल की लक्ष्य था, लेकिन इसी वर्ष 2625 रुपये में हमारे किसान भाइयों का गेहूं खरीदने का काम होगा। अभी सोयाबीन में भी भावांतर योजना, लोग कहते थे भावांतर योजना, उससे कोई लाभ किसानों को नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर उनकी फसल का उचित मुआवजा मिले, उचित वो मिले, उसके लिए 1300 रुपये की राशि भावांतर के रूप में भी राज्य सरकार ने दी, सोयाबीन के क्षेत्र में भी। तो कुल मिलाकर किसानों की समृद्धि के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। क्या लगता है आपको, जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, विकास की गति को लेकर क्या कहेंगे? कितनी विकास की गति मध्य प्रदेश में बढ़ी है, आपकी विधानसभा में बढ़ी है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर मोहन यादव जी का सवाल है, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है, हम सब जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश युवा है और बिना रोज़गार के हम मध्य प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम इस बात को भी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में रोज़गार के सीमित साधन हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में रोज़गार के अवसर बढ़े तो वो हो सकता था इंडस्ट्रीज़ से, और इंडस्ट्रीज़ अकेली इंदौर और भोपाल और बड़े शहरों की वो ना बने, तो उन्होंने रीजनल आधार पर जो इन्वेस्टर मीट की हैं उसके माध्यम से सागर में भी इन्वेस्टर मीट हुई है और उसका परिणाम हुआ है कि अब इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आ रहे हैं, उद्यमी हमारे यहाँ आ रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नरियावली विधानसभा में दिल्ली नागपुर कॉरिडोर के लिए स्वीकृति मिली है। तो जब ये मूर्ति रूप लेगा तो लगभग 29,000 लोगों को रोज़गार के अवसर खुलेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा लाभ इस रीजनल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव के माध्यम से आया है, जिसके सुखद परिणाम भविष्य में आएंगे। आने वाले समय में आपके क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं कि विकास को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर? देखिए, इंडस्ट्रीज़ आएँ जी, सिंचाई का रकबा बढ़े जी, हायर एजुकेशन और एजुकेशन के साधन बढ़े, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, और आने वाले समय में हमारा अधोसंरचना विकास और तेज गति के साथ आगे बढ़े, जी, इस दृष्टि से भी हम लोग योजना बनाकर आने वाले समय में काम करेंगे। जी। मुझे लगता है कि सिंचाई और उद्योग के क्षेत्र में हमें और काम करने की आवश्यकता है, जो आगे हम सबके लिए चैलेंज के रूप में रहेगा, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करके इस काम को करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं पर जोर दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं महिला सशक्त होगी तो प्रदेश सशक्त होगा,
विपक्ष भी सवाल उठाता है, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, सवाल ये नहीं है, हर बिंदु पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी। तो मुझे लगता है कि जब हम सबके साथ और सबके विकास की कल्पना करते हैं तो उसमें हमारी चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे गरीब कल्याण हो, ये सारे के सारे काम हमें करना है। और इसलिए मातृशक्ति को भी सामने रखकर हमें योजना बनाना पड़ेगी। मुझे लगता है कि जितना काम केंद्र और राज्य की सरकार ने माताओं बहनों के लिए किया है, उनकी सशक्तिकरण के लिए किया है, एक विरला उदाहरण पूरे देश के अंदर है। ये थे हमारे साथ सागर की नरियावली विधानसभा से विधायक प्रदीप जी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें खबर इंडिया के साथ।